मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 29 में से 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कोविड वैक्सीन पर विस्तार से हुई चर्चा। एक्शन में आई बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने डानवाला बाल मित्र थाने का किया निरीक्षण। मेयर सुनील उनियाल गामा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी, बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की। बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व। नैनीताल हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा विधायकों के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। खटीमा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चरस की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 4.5 किलो चरस समेत स्मैक बरामद। मंगलवार को प्रदेश में मिले 632 नए संक्रमित, 12 मरीजों को हुई मौत। पिछले 2 दिन के मुकाबले अधिक मामले हुए रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बता रहे हैं कोरोना का कहर लगातार जारी है। 80,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। टेस्टिंग लैब में भेजे गए 14,714 सैंपल। अब तक कोरोना से हुई 1,320 लोगों की मौत। 17,634 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आना बाकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की मरीजों की लेटेस्ट रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 515 नए मरीज। 80,000 के करीब पहुंची है मरीजों की संख्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80,000 के करीब पहुंची है देहरादून में, माफ करिएगा उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी देहरादून से, यहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी हुई। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है मरीजों की लेटेस्ट रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 515 नए मरीज। 80,000 के करीब पहुंची है मरीजों की संख्या। तो लगातार उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अब वहां मरीजों की संख्या 80,000 के करीब पहुंच चुकी है। और वहां पर बात करें 24 घंटे में 515 नए केस आए हैं तो 13, और उसके बाद अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो उत्तराखंड में 1,320 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से अब तक। अगर बात करें उत्तराखंड में कोरोना की, कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने। लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है जिसमें 515 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें आपको, टेस्टिंग लैब में भेजे गए थे 14,714 सैंपल। अब तक कोरोना से 1,320 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,634 मरीजों का सैंपल रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है मरीजों की लेटेस्ट रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 515 नए मरीज। अस्सी हजार के करीब पहुंची है मरीजों की संख्या। टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में कुल 27 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई है और एक बिंदु को अगली बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक में प्रेजेंटेशन की गई।
टोटल 29 विषयों पर बातचीत हुई है और उन विषयों पर बातचीत करने से पूर्व जो पूर्व विधायक थे कर्णप्रयाग क्षेत्र के और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे उत्तराखंड में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उससे अलग आज कोविड की वैक्सीन को लेकर जो भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उसका बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए वैक्सीन को किस प्रकार से जो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को जानी, लगभग 20% लोगों को उत्तराखंड में उसको लगाई जानी है। उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या इस प्रकार की पूरी कैलकुलेशन की कैसे कैसे रखे जाएंगे, नीचे तक की हमने सारी कमेटियों का गठन जो किया है उस पर भी एक विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ दी गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में के सौंग बांध पेयजल योजना के संबंध में उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सौंग बांध परियोजना के निर्माण हेतु माल देवता हिलनसवाली रगड़गांव गुत्तू सड़क, जो वर्तमान में अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा लगभग 7 किलोमीटर बनी है, जो कि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए गए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु नीति के ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किए गए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं एक निजी कार्यक्रम में भीमताल में पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी और कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे। उसके बाद वह भीमताल में स्थित पायलट बाबा के आश्रम में बाबा के दर्शन करेंगे। वह एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही साथ जो एक उनकी भावनाएं हैं प्रदेश के प्रति और प्रदेश की सद्भावना के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो उनको लेके भाई अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन 11 तारीख को हल्द्वानी के ये रूट पड़ता है, तो इस रूट से आएंगे और उनकी भी आस्था उस आश्रम में है और वो उस कार्यक्रम वहाँ पर दर्शन के लिए। साथ ही साथ ये है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसमें पहला ये दौरा है किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था, इसलिए उसकी यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा कमर कस ली गई है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व दिल्ली विधायक दिनेश मोहनिया नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचने पर आम आदमी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक लेते हुए विधानसभा के बूथ स्तर पर बूथ प्रतिनिधियों के नियुक्त करने की बात कही। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 11 दिसंबर को उत्तराखंड आने से संबंधित तैयारी को लेकर अहम बैठक की गई। अब मैं कह रहा हूँ आपका 36 बूथ है, अभी आप 36 के अलावा सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले ठीक है एक हफ्ते में डेट बताता हूँ। एक मिनट डेट बता लेते हैं। आज क्या डेट हुई? किसी का नाम ढूंढ रहे हैं। आपका नाम देवेंद्र। तैयारियों को लेके हम अभी उत्तराखंड के सभी बूथों पे अपने बूथ प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक शहर के प्रत्येक वार्ड में और जो बूथ हैं उन पे हर बूथ पे एक हम आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे कि पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के जो नीतियां हैं वो हर एक घर तक पहुंच सकें। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं और लगभग 50% से ऊपर ये जो बूथ प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। उसी को लेके आज रिव्यू प्रोग्राम था आज यहाँ पर और उसकी रिव्यू कर रहे हैं। देहरादून में नगर निगम का स्थापना वर्ष मनाया गया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने बताया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है और सीवर लाइन बिछाकर सड़क बनवाकर देहरादून से लेकर सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं 26 जनवरी 2021 को होने वाली परेड के लिए परेड ग्राउंड का भी काम बेहतरीन तरीके से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम बना है, उन उद्देश्यों में नगर निगम आगे बढ़ रहा है। चाहे हमारी लाइट की व्यवस्था हो, चाहे हमारी सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी विकास की व्यवस्था हो, चाहे स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सबको जो है नगर निगम के माध्यम से उनको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी में बहुत काम जो है इस समय हर काम तेज़ी से चल रहा है। और 26 जनवरी की जो परेड है वो परेड ग्राउंड में हो, इसी तैयारी के साथ जो है स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। अभी पलटन बाजार का काम होना है, पलटन बाजार में भी बहुत तेजी के साथ जो है काम हो रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी बनने के बाद अशोक कुमार 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर है। आज वो उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कितवी वाहिनी पीएसी के जवानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही पुलिस लाइन रुद्रपुर का दौरा भी किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी पुलिसिंग करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुलिसकर्मी द्वारा काम में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहली बार पहुंचे, जहां उनका पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लोगों से जनसंवाद करते हुए अशोक कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने व महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है। थोड़ा देर घुमा दो बच्चा को, हाथ लगा लो। हाँ ये ठीक है। और उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति और उनका जो पुलिसिंग के लिए एक बार फिर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 2 दिन पूर्व हमने दिखाया था कि डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र का थानोक धारकोट सड़क पर बदहाली दौर से गुजर रहा है और लोगों ने जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इन सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने सड़क की मरम्मत के लिए उपवास करने की बात कही थी, जिसके बाद हमने बदहाल सड़क की खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला।
प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेते हुए तत्काल लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को इन सड़कों की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराया है। जी हाँ, ये भारत सरकार की स्पेशल स्कीम है। इसमें हमें पैसा मिला है, टेंडर भी हमारे हो गए हैं और अनुकूल मौसम होते ही रामनगर डांडा थानो धारकोट के 3 किलोमीटर पे हमें उसमें सेंक्शन मिली है और आगे का भाग हम अगले साल के रिन्यूअल में उसको रखेंगे। तो ये सड़क पूरी ही हमारी अगले वर्किंग सीजन में हमारी ठीक हो जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान विवाह में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जिसके उपरांत सैनिक सम्मेलन में डीजीपी द्वारा पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को डीजीपी द्वारा पुलिस हित में सुझाव भी दिए गए, जिसके बाद बताया गया कि पुलिस की जो छवि को अच्छा बनाए रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। वहीं डीजीपी ने बताया कि विभागीय प्रमोशन, नई भर्तियां और अन्य विभागीय कार्य जल्द से जल्द कार्रवाई में लाए जाएंगे। भर्तियां हमारी होनी है 1,500 से ऊपर होनी है। सिर्फ ये कि कुछ प्रमुख पुलिस की सख्ती बदमाशों के लिए होनी चाहिए, आम नागरिक के लिए नहीं। ये मेरा पहला संदेश है। दूसरा ये है कि अगर हम किसी भी रूप में कोई भी ऐसा काम करते हैं जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिससे आप पुलिस की छवि खराब होती है, जहां आप पीड़ित की नहीं सुन रहे होते हो या आम नागरिक से दुर्व्यवहार करोगे, तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा दी जाएगी। और जहां तक पुलिसकर्मियों के कल्याण का सवाल है, उसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। उनकी सारी कोई भी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं, सबका हल निकाला जाए।
उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देशों पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में खटीमा कोतवाली को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने चरस की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 20 ग्राम स्मैक भी बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस की पूछताछ में तस्करों ने बताया है कि वह चरस नेपाल से लेकर आए थे। ये बरामदगियाँ खटीमा थाने के अंतर्गत हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 4.5 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। शमीर के पास 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। मोहम्मद तारिक है 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। और हरजिंदर जो पैडलर इसमें है। खबर लालकुआ से है, जहां नदी में खनन का काम करने वाले मजदूर इतने पीड़ित हैं कि वह नदी का इकट्ठा पानी पीने को मजबूर है और विभाग की तरफ से इन लोगों को ठंड के इस मौसम में कंबल, लकड़ी, टीन शेड का मकान आज तक नहीं दिए गए हैं। वहीं लगातार हाथी, शेर, चीता, भालू जैसे जानवरों को रोजाना इनकी झोपड़ी के पास पहुंचकर इन लोगों को मारने का काम कर रहे हैं और 2 मजदूरों को मौत के घाट उतार भी चुके हैं और एक मजदूर घायल अस्पताल में पड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ पर हम यहाँ 40 बरिस हो गया नदी में खटते हुए। कोई सुविधा पहले थोड़ा दवा ववा देते थे, अब लकड़ी वकड़ी कुछ देते नहीं है, सब बंद कर दिए हैं। हम लोग का बहुत बेसुविधा हो रहा है। यहाँ हाथी आ रही हैं जंगल की, कोई देखने वाला है नहीं, रात में पहरा भी नहीं होता है। पानी होने का कोई साधन नहीं, हम लोग लकड़ी वकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों दे दिए होंगे 30-40 बरिस से खट के। कितनी दिहाड़ी में काम करते हैं? अरे वही 300 रुपये होती है, इस टाइम दिहाड़ी चल रही है। गुजारा हो जाता है उसमें? कहाँ गुजारा हो जाता है, अपने खर्चा चलाना, बच्चों का पलना भी मुश्किल है इसमें। कोई पूछने आया आज तक? आज कोई तक पूछने आया। मेरे ख्याल से मीडिया ही पहली बार आई है। हाँ, पहली बार। सितारगंज के विकास कार्यों को प्रारंभ कराए जाने एवं एडीएम कंडपाल के स्थानांतरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में 20वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर खटीमा के पालिका अध्यक्ष सोनी राणा, पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा एवं समाजसेवी खीमानंद जोशी अपने समर्थकों के साथ समर्थन देने पहुंचे, जिन्होंने समर्थन स्थल पर कहा कि जनता विकास कार्य में बाधक प्रतिनिधि और प्रशासन के व्यक्तियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बहरी सरकार है, उसे दिखाई नहीं देता है कि क्या नगर पालिका में समस्याएं हैं। और हमारे चेयरमैन हरीश दुबे ने जो नगर पालिका के सितारगंज के विकास के लिए किया है, जो काम हुए हैं, उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो परेशान हैं। उनका तुरंत भुगतान होना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं कि सितारगंज ही नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।